22 वर्षीय राहुल कॉलेज के बाहर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। वो बार बार घड़ी देख रहा था और सोच रहा था कि आज काफ़ी देर हो गई। तभी उसे दूर से एक पल्सर बाइक आती दिखाई देती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो बाइक उसके पास आकर रुकती है। लगभग 45 साल की एक खूबसूरत महिला उस बाइक को चला रही होती है। वो रवि से कहती है, देर तो नहीं हुई बेटा। वो महिला और कोई नहीं बल्कि रवि की मां निशा थी। रवि नाराज होते हुए कहता है, माँ आज काफ़ी देर कर दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। निशा माफ़ी मांगती हुए कहती है, बेटा आज बाइक पंचर हो गई थी इसलिए देर हो गई। राहुल पीछे की सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद निशा तेजी से बाइक घर की तरफ मोड़ देती है। ट्रैफिक को तेजी से पार करती हुई वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है और लगभग अगले कुछ ही मिनटों में वो 10 किलोमीटर का फासला तय करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद दरवाजा खोल वो अंदर आते हैं। हाथ मुंह धोने के बाद रवि टीवी चला लेता है और निशा चाय बनाने में व्यस्त हो जाती है। चाय बनाते बनाते निशा पुरानी यादों में खो जाती है। निशा के पति अशोक एक बैंक में जॉब किया करते थे। रवि उनका इकलौता लड़का था। अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी चल रही थी, पर अचानक एक दिन अशोक की तबीयत खराब हुई और खराब ही होती चली गई और कुछ ही दिनों में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद में उनकी नौकरी निशा को मिल गई, पर जिस बैंक में वो जॉब किया करती थी वो काफी दूर था और निशा को आने जाने में काफी परेशानी होने लगी। तब बैंक में उसके साथ काम करने वाली कमला ने उसे टू व्हीलर सीखने की सलाह दी। वो खुद भी बाइक से बैंक आया करती थी। उसके बाद निशा ने कमला से ही बाइक चलाना सीखा और जल्दी वो बाइक चलाने लगी। अशोक की बाइक घर पर पहले से ही थी। उसके बाद वो सभी काम बाइक पर करने लगी और अब उसे लगभग 15 साल हो गए हैं बाइक चलाते चलाते। वो एक कामयाब बैंकर होने के साथ साथ एक एक्सपर्ट बाइक राइडर भी बन चुकी है और बाइक चलाना अब उसकी जड़ ही नहीं बल्कि पैशन भी बन चुका है। जब कभी भी उसे मौका मिलता है वो बाइक पर लॉन्ग राइड के लिए निकल जाती है। इसके साथ ही वो काफी ज्यादा लॉन्ग टूर भी कर चुकी है। वो बाइक पर गोवा ट्रिप, लद्दाख ट्रिप जैसे बड़े बड़े टूर कर चुकी है। इसके साथ ही निशा का एक खास शौक भी है और वो है लोगों को बाइक चलाना सिखाना। वो काफी सारे लोगों को बाइक चलाना सिखा चुकी है, जिसमें महिला लड़कियों के साथ काफी सारे लड़के भी शामिल हैं और उन्हीं में से एक लड़का है उसका बेटा रवि। वैसे तो रवि काफी अच्छी बाइक चला लेता है, पर जब कभी भी उसे मौका मिलता है वो अपनी माँ के साथ पिछली सीट पर ही बैठकर सफर करना पसंद करता है और खुद की अलग बाइक होने के बावजूद वो अपनी माँ के साथ ही कॉलेज आता जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि उसकी मॉम बेस्ट राइडर है। इस बीच चाय में उबाल आ जाता है और निशा पिछली यादों से बाहर निकल आती है। दोस्तों, राइडर मॉम की ये कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे इस प्रकार माँ बेटे एक लॉन्ग बाइक राइड पर जाएंगे और वहां पर क्या होगा। हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।